नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी सरकार के बारे में। तो यूपी सरकार ने अभी हाल ही में अब जो बी और सी ग्रुप की जो जॉब्स आया करेंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहा करेंगी आने वाले 5 सालों के लिए। उसके बाद चेक करके बताया जाएगा, टेस्ट हुआ करेगा हर 6 महीने के बाद, और उसकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी कि इस जॉब के लिए काबिल है या नहीं है। अगर काबिल है तो वो जॉब पर रखा जाएगा, अन्यथा बाहर निकाल दिया जाएगा। आइए चलो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं आखिरकार ये है क्या। सरकारी नौकरी पाकर यूपी में आराम करने वालों के लिए अब यूपी में खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि योगी जी की सरकार ऐसे नियम लाने जा रही है जिससे जिन लोगों की आराम की आदत है वो कम से कम 5 साल तो नहीं रहेगी। अब देखो होगा क्या, आने वाले 5 सालों में जो यूपी के अंदर ग्रुप बी और सी की जो जॉब आया करेंगी उनके अंदर 5 सालों के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यानी कि संविदा पर रखा जाएगा, और इन 5 सालों के अंदर हर 6 महीने के अंतराल में उनका मूल्यांकन किया जाएगा। समूह ग और घ की सरकारी नौकरियों में बदलाव की बात चल रही है 2019 की। तो 2019 में बी और सी ग्रुप के लोगों की यूपी में जो संख्या थी वो थी 8,76,000। इन पदों पर लोग कार्यरत थे। अब व्यवस्था कैसी होगी, देखो अगर किसी का चयन हो जाता है तो 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा। उसका जो पद है उसके पहले सहायक का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि कोई सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसके नाम से पहले कोई टीचर है तो उसका सहायक अध्यापक, तो इस तरीके का उसके नाम के आगे सहायक लगा दिया जाएगा। दूसरी चीज, उसको जो सरकारी नौकरी के जो लाभ मिलते हैं वो पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाएंगे। हर साल 2 बार मूल्यांकन होगा। अगर 60% से कम अंक आते हैं ऐसे केस में उसकी छटनी हो जाएगी, वो पहले ही बाहर हो जाएगा उन 5 सालों के अंदर। जो मेन प्रोपोगेंडा है वो है कि अच्छे लोग काम करें सरकारी विभाग के अंदर, और जो सरकारी विभाग की छवि है आम लोगों के अंदर वो बदले, कि किस प्रकार से कुछ सरकारी लोगों की वजह से सरकारी डिपार्टमेंट की बदनामी होती है, कि बोलते हैं कि सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं हमारी बातों को सुन नहीं रहे। तो क्या यही कारण हो सकता है आने वाले 5 सालों के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेंगे, ताकि पता लग सके कौन कर्मचारी काम करने लायक है और कौन कर्मचारी काम करने लायक नहीं है। और वहीं बात करी जाए तो दूसरे स्तर पर इस चीज का विरोध भी काफी ज्यादा हो रहा है। वो भी एक बात जायज है, क्योंकि एक व्यक्ति जो तैयारी करता है किसी भी सरकारी विभाग की या किसी सरकारी नौकरी की, तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई व्यक्ति 30, 32, 35 साल की उम्र में उसका चयन हो जाता है, और उसका चयन उत्तर प्रदेश की सरकार में होता है, और 5 सालों के अंतराल में उसको यही नहीं पता होगा कि मैं नौकरी कर पाऊंगा कि नहीं। मतलब वो असमंजस की स्थिति में बना रहेगा कि मेरी जॉब परमानेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। देखो लोग सरकारी विभाग क्यों ज्वाइन करते हैं, लोग सरकारी विभाग ज्वाइन करते हैं कि उनकी जो जॉब की सिक्योरिटी है वो बनी रहे। देखो जो प्राइवेट विभाग का कर्मचारी होता है वो अपनी मेंटली प्रिपेयर होकर चलता है कि मेरे को किस प्रकार से मंथ खर्च करना है, किस प्रकार से पूरा खर्चा लेके चलना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यूपी के अंदर ग्रुप बी और सी में चला जाता है तो 5 साल उसकी स्थिति डालमडोल रहेगी। वो श्योर ही नहीं हो पाएगा कि मैं जॉब कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कहीं मेरे आने वाले 5 सालों के अंदर मेरी छटनी नहीं हो जाए। देखो यूपी में पहले भी काफ़ी विभागों में गड़बड़ी देखने को मिली है। अब बात कर लें हम सरकारी अध्यापकों की, तो सरकारी अध्यापकों में जो गेस्ट टीचर फैकल्टी है उनके बारे में भी काफ़ी देखने को मिला है कि बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 150 में से 147 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये गड़बड़ी ही है। तो आने वाले सालों में क्या होगा, अभी ये जो बिल है वो पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं कि अगर हमारी जॉब कन्फर्म ही नहीं हुई 5 सालों के अंदर तो क्या होगा, हम बीच में ही लटक जाएंगे। तो 2 स्थितियां बनती हैं कि इसके देखो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब हम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें जो सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं हाल की स्थिति में उनका जो टॉकिंग और बिहेवियर है, किस प्रकार से बात करना, वो बिल्कुल सही नहीं है। कई कर्मचारियों का पूरा काम समय पर नहीं देते। शायद इस प्रकार से योगी जी ने निर्णय लिया है कि 5 सालों के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सा कर्मचारी काम करने लायक है या नहीं है। तो देखो एक दूसरी दिशा में देखें तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि पता लग जाएगा कि कौन कर्मचारी काम करने लायक है नहीं है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर कोई व्यक्ति 30-35 साल की उम्र में तैयारी करके जॉब भी लगता है यूपी के अंदर, तब भी उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब में उसका 5 साल बाद चयन होगा कि नहीं। तो ये था हमारा वीडियो कि किस प्रकार से योगी सरकार ने जो अब संविदा पर बी और सी ग्रुप के लोगों के लिए अब नौकरी निकला करेगी यूपी के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।